नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा समास का टॉपिक चल रहा था। हमने समास की थ्योरी को पढ़ लिया था और आज से हम समास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपको थ्योरी के अंदर 40 से 50% भी समझ में आया है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद हैं? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोस्तों, हमने बात की थी कि पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है। दूसरा होता है वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा होता है वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा होता है वह समास जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इस प्रकार पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। दोस्तों, वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है इसके अंदर अव्ययीभाव समास आता है। वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है इसके अंदर 3 समास आते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तीसरा होता है वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके अंदर द्वंद्व समास आता है। और दोस्तों, चौथा होता है वह समास जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं या फिर जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसके अंदर बहुव्रीहि समास आता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास। मैंने आपको वापिस विस्तार से बताया है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ए पाप पुण्य, बी यथाशक्ति, सी राजा प्रजा, डी जीवन मरण। दोस्तों, पाप पुण्य के अंदर द्वंद्व समास होगा। इसका समास विग्रह होगा पाप या पुण्य, क्योंकि ये दोनों विलोम शब्द है। मैंने आपको थ्योरी के अंदर अच्छी तरीके से समझाया था। जीवन मरण के अंदर भी द्वंद्व समास होगा और इसका समास विग्रह होगा जीवन या मरण, क्योंकि इसके अंदर भी विलोम शब्द है। दोस्तों, राजा प्रजा की बात करें तो इसके अंदर भी द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोस्तों इसका समास विग्रह होगा राजा और प्रजा। दोस्तों, यथाशक्ति के अंदर अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि दोस्तों हमने अव्ययीभाव समास की बात की थी। मैंने आपको कुछ शब्द भी बताए थे कि यदि ये शब्द आए तो उसके अंदर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताए थे आ, प्रति, यथा, अन, इस प्रकार के मैंने शब्द बताए थे कि किसी समास के अंदर ये शब्द आते हैं तो उसके अंदर अव्ययीभाव समास होगा। तो यहाँ पर यथाशक्ति के अंदर यथा आ रहा है तो इसके अंदर अव्ययीभाव समास होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यथाशक्ति। इसके अंदर अव्ययीभाव समास होगा, बाकी तीनों के अंदर द्वंद्व समास है। आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, अव्ययीभाव समास के अंदर शुरू में उपसर्ग भी आता है, तो आप ये भी ध्यान में रखना। चलते हैं आगे।
चौथा क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। दोस्तों, चंद्रशेखर का समास विग्रह होगा चंद्र शीर्ष पर है जिसके। दोस्तों, इसके अंदर दो पद है, एक है चंद्र और एक है शेखर। दोस्तों, ये दोनों पद ही प्रधान नहीं है, जबकि तीसरा पद है शिवजी भगवान, वो प्रधान है। क्योंकि दोस्तों, चांद किसके शीर्ष पर होता है? चांद शिवजी भगवान के शीर्ष पर होता है। यानी इससे शिवजी भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है चंद्र और शेखर ये दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरे पद शिवजी भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है। यहाँ पर शिवजी भगवान प्रधान है, क्योंकि चांद शिवजी भगवान के शीर्ष पर होता है। अतः यहाँ पर शिवजी भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर द्विगु समास नहीं है, क्योंकि कोई संख्या नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों, और कर्मधारय समास भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर से शिवजी भगवान की ओर संकेत किया जा रहा है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी को पढ़ लेना, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो चंद्रशेखर के अंदर बहुव्रीहि समास होगा। आपको आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से आपको समझाया था। चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? ए यथाशक्ति, बी शिवार्पण, सी खगेश, डी पंचपाल। दोस्तों, हमने बात की थी कि यथाशक्ति के अंदर अव्ययभाव समास होगा। दोस्तों, शिवार्पण के अंदर तत्पुरुष समास होगा। शिवार्पण का समास विग्रह होगा शिव के लिए अर्पण। यानी दोस्तों, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि के लिए विभक्ति होती है, वो संप्रदान कारक के अंदर आती है। तो शिवार्पण का समास विग्रह होगा शिव के लिए अर्पण, और इसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आपको क्लियर हुआ होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी शिवार्पण, इसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चलते हैं आगे। छठा क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि जिस समास के अंदर दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसके अंदर बहुव्रीहि समास होता है। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, चंद्रशेखर, जिसके अंदर चंद्र और शेखर दो पद थे, लेकिन दोनों प्रधान नहीं था, और कोई तीसरा पद शिवजी भगवान यहाँ पर प्रधान थे। यानी जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उस समास के अंदर बहुव्रीहि समास होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बहुव्रीहि समास। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। दोस्तों, हमने बात की थी कि कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है कि दो पद होते हैं, तो एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। यानी दोस्तों, एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, और इस प्रकार का समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मधारय समास। यदि दो पद होते हैं और एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, तो उसके अंदर कर्मधारय समास होता है। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? दोस्तों,
बहुव्रीहि समास की हमने बात कर ली, अव्ययीभाव समास की भी हमने बात कर ली थी। अब द्विगु समास की बात करते हैं। दोस्तों, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद कोई संज्ञा होती है, तो वह समास द्विगु समास होता है। दोस्तों, इसके अंदर भी विशेषण और विशेष्य होता है, लेकिन द्विगु और कर्मधारय में एक अंतर होता है कि द्विगु समास के अंदर संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी किसी संख्या के द्वारा किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जबकि कर्मधारय समास के अंदर कोई संख्यावाचक विशेषण नहीं होता है, किसी संख्या के द्वारा किसी पद की विशेषता को नहीं बताया जाता है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर होता है। तो दोस्तों, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद कोई संख्या होता है, वह समास द्विगु समास होता है। आप इसे ऐसे भी याद में रख सकते हैं कि दोस्तों, यदि कोई संख्या आ जाती है तो उसके अंदर आप द्विगु समास कर सकते हो। 90% केसेज के अंदर ऐसे होगा कि कोई संख्या आती है तो आप उसके अंदर द्विगु समास कर सकते हो, पर दोस्तों उसके अंदर किसी समूह का बोध होना चाहिए। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन, आशातीत में कौन सा समास है? दोस्तों, आशातीत का समास विग्रह होगा आशा से अतीत, यानी आशा से अधिक। यहां पर कोई संख्या नहीं आ रही है तो द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास भी यहां पर नहीं होगा। और दोस्तों, आशा से अधिक के अंदर किसी तीसरे पद की ओर संकेत नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा, यहां पर तत्पुरुष समास होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। क्योंकि दोस्तों समास विग्रह के अंदर से आ रहा है, जो कि कारक की एक विभक्ति है, और जब भी कारक की कोई विभक्ति आती है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि कौन सा तत्पुरुष समास इसके अंदर है, तो से दो समास के अंदर आता है, एक करण तत्पुरुष और एक अपादान तत्पुरुष। दोस्तों, जब करण तत्पुरुष के अंदर से आता है तो वहां पर जुड़ने के अर्थ में बोध होता है, पास रहने के अर्थ में बोध होता है। और से का यूज जब अपादान तत्पुरुष के लिए किया जाता है तो वहां पर दूर होने के अर्थ में बोध होता है, अलग होने के अर्थ में बोध होता है। दोस्तों, आशातीत का समास विग्रह है आशा से अतीत, यानी आशा से अधिक। तो यहां पर दूर होने के अर्थ में बोध हो रहा है, अतः यहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि यहां पर बोध हो रहा है आशा से अधिक होना, तो यहां पर दूरी का बोध हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, ताकि आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ सके। चलते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों, ये समास की परिभाषा है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दोस्तों, समास के अंदर दो पद तो कम से कम होने चाहिए, यानी दो या फिर दो से ज्यादा पद समास के अंदर होने चाहिए, तभी समास कहलाएगा। यदि दो से कम पद हुए, यानी एक पद हुआ, तो उसे समास नहीं कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखना। चलते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, हमने बात की थी कि द्विगु समास के अंदर किसी संख्या का बोध होता है, यानी शुरू के अंदर कोई संख्यावाची विशेषण होता है और पूरा समूह का बोध होता है। वो संख्या किसी समूह का बोध कराती है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो दोस्तों, आपको चारों ऑप्शन के अंदर कोई संख्या ढूंढनी है, और यदि आपने कोई संख्या ढूंढ ली तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तो पीताम्बर के अंदर कोई संख्या नहीं है, नेत्रहीन के अंदर कोई संख्या नहीं है, रुपया पैसा के अंदर कोई संख्या नहीं है,
दोस्तों चौराहा के अंदर संख्या है, यहाँ पर 4 संख्या आ रही है, इस प्रकार यहाँ पर द्विगु समास होगा। आपको द्विगु समास के अंदर एक तो संख्या को पहचानना है और एक ये चीज पहचाननी है कि उस संख्या से किसी समूह का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो संख्या किसी विशेषण का कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। दोस्तों चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है, यानी यहाँ पर 4 एक संख्या है, इसी कारण यहाँ पर द्विगु समास हो रहा है। और चौराहा का समास विग्रह होगा 4 रास्तों का समूह है, यानी दोस्तों यहाँ पर समूह का बोध भी हो रहा है और एक संख्या 4 भी यहाँ पर आ रही है, इसी कारण यहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु समास के लिए आपको कोई संख्या ढूंढनी है। आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? दोस्तों आजन्म के शुरू में आ रहा है और मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, जैसे आ, अन, प्रति, भर, यथा। ये शब्द जब आते हैं तो उनके अंदर अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों आजन्म के अंदर भी अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व समास तो हो नहीं रहा है, क्योंकि दोनों पद यहाँ पर प्रधान नहीं है और तीसरा पद भी यहाँ पर प्रधान नहीं है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा और किसी कारक की विभक्ति का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है, तो तत्पुरुष समास भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे जिनसे आप अव्ययभाव समास को पहचान सकते हो, तो आ उनके अंदर आता है, तो आ जन्म के अंदर अव्ययभाव समास होगा। और दोस्तों आ जन्म का समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन, तुलसी कृत में कौन सा समास है? दोस्तों तुलसी कृत का समास विग्रह होगा तुलसी के द्वारा कृत, यानी दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास जी की बात हो रही है, तुलसीदास जी के द्वारा कृत, यानी बीच में समास विग्रह के अंदर के लिए आ रहा है। दोस्तों जब के लिए आता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि के लिए कारक की एक विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जब भी किसी कारक की विभक्ति का उपयोग होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तुलसी कृत का समास विग्रह होगा तुलसी के लिए कृत, यानी संप्रदान कारक यहां पर हो रहा है, तो तुलसी कृत के अंदर तत्पुरुष समास होगा और यहां पर संप्रदान कारक का उपयोग हुआ है, तो संप्रदान तत्पुरुष कारक यहां पर हो जाएगा। दोस्तों तत्पुरुष समास के लिए आपको कारक का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कि इसके अंदर कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से द्विगु समास चुनिए। दोस्तों कपड़े लत्ते के अंदर द्वंद्व समास होगा, कपड़े लत्ते का समास विग्रह होगा कपड़े लत्ते आदि। यहाँ पर दशानन के अंदर द्विगु समास होगा। दोस्तों आप कहेंगे कि दशानन का मतलब तो रावण होता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक पद के अंदर कई समास हो सकते हैं, 3 से 4 समास हो सकते हैं। किसी पद के अंदर कौन सा समास है यह जानने के लिए उस पद का समास विग्रह होना चाहिए। हमें दोस्तों समास विग्रह नहीं दिया गया है, तो एक पद के अंदर 3 से 4 समास भी हो सकते हैं। दशानन के अंदर द्विगु समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से द्विगु समास चुनिए, तो हम दशानन को चुन सकते हैं, क्योंकि दशानन के अंदर द्विगु समास भी होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 दशानन। दोस्तों द्विगु समास के लिए कोई संख्या होनी चाहिए,
तो दशानन का समास विग्रह होगा 10 आनन का समूह है, यानी 10 सिरों का समूह है। द्विगु समास के अंदर समूह का बोध होता है, तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है और यहाँ पर 10 संख्या आ रही है जो कि द्विगु समास के लिए होनी चाहिए। तो इस प्रकार दशानन के अंदर द्विगु समास होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि समास होने के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। 2 या फिर 2 से ज़्यादा पद होंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई समास होगा, लेकिन यदि एक पद हुआ तो वहाँ पर कोई भी समास नहीं होगा। तो यहाँ पर सौभाग्य के अंदर एक ही पद है सौभाग्य, यहाँ पर 2 पद नहीं हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी समास नहीं होगा। बाकी तीनों के अंदर कोई ना कोई समास होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 सौभाग्य। दोस्तों, आप कहेंगे कि इसके अंदर 2 पद हो रहे हैं, एक सौ और भाग्य। तो दोस्तों, आप सौभाग्य का समास विग्रह करके देखिए, इसका समास विग्रह नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें एक ही पद है सौभाग्य और एक पद के अंदर कोई भी समास नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।